एक ऐसा भी देश है जहाँ की ट्रैफिक लाइट में ग्रीन नहीं बल्कि ब्लू कलर होता है। कौन है ये राजा, कौन है ये देश, और ऐसे ही बेहद विचित्र और रोचक तथ्यों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ हम सिर्फ तथ्यों को बताएंगे ही नहीं बल्कि उनके पीछे के कारणों को भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड वी नो कि आपका माइंड बहुत क्यूरियस है, इसलिए हमने कुछ बेहद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स को लास्ट के लिए रखा है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फटाफट देखते हैं दिमाग हिला देने वाले रोचक तथ्यों का मोस्ट लाइकेबल एंड शेयरेबल वीडियो। ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है वो ये कि इनमें से 3 राजाओं की तो मूछें होती हैं लेकिन एक की नहीं होती, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा के भी मूछें थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गया। तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूछों वाला राजा हो गया। सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बातें करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वह ऊंची ऊंची इमारतों को तो जंप कर लेता था पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था, जो काफी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार जमीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन पाया। फोटो खींचते समय से चीज कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खींचते समय से प्रून्स कहते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिख सके। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजों की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं भी स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मोटिवेशनल स्टोरीज और इंस्पायरिंग कोट्स देखने के लिए फौरन अच्छी खबर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू आना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर प्याज काटते वक्त च्युइंगम चबाई जाए तो आंखों से आंसू नहीं निकलते। ऐसा उस गंध के डिफ्यूज हो जाने की वजह से होता है जिसकी वजह से आंसू निकलते हैं। च्युइंगम खाते वक्त हम अपनी मुंह से सांस लेते हैं और केमिकल्स हमारी नाक में नहीं जा पाते, इसीलिए टीयर ग्लैंड्स प्रभावित नहीं होते। मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद आपको ये न पता हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुँचाया, और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीजें रेडियो एक्टिव हैं और उन्हें लेड बॉक्स में रखा गया है और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट में केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में दोनों कंपनियां इस नाम को यूज करने के लिए राजी हो गईं। कई बार पेरेंट्स से पैसा मांगने पर वे कहते हैं यहाँ पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा या पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहूं। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पैसे तो छोड़िए, हीरो यानी डायमंड्स की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही 2 ग्रह हैं जहां के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड न बन जाए, और इस तरह वहां हीरो की बारिश होने लगती है। फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने का कीड़ा है। तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? हमारे बताने से पहले सही उत्तर देने वाला खुद को इंटेलिजेंट समझ सकता है। तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं 2-2 बार? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमू यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं।
6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए, पर चमत्कारिक रूप से वे मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे कि सब के सब बच गए। लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वेट रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 किलो भारी होता जाता है और एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1,40,000 किलोग्राम तक हो सकता है। तो है न ये एक भारी भरकम तथ्य। जहां हिंदुस्तान में इंसानों की सुविधा के लिए भी फ्लाईओवर्स या ब्रिज का अभाव है, वहीं नीदरलैंड के द हेग शहर में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि गिलहरियां बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सकें। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए लगे। हालांकि प्रकृति को पसंद करने वाली गिलहरियों को ये मैन मेड स्ट्रक्चर कुछ रास नहीं आया और पिछले 8 सालों में गिलहरियों ने इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर किया है। खैर जो भी हो, वहां की सरकार की सेंसिटिविटी की तारीफ तो करनी ही होगी। जब भी सी पायरेट्स या समुद्री डाकुओं की बात होती है तो एक आंख पर पट्टी बांधे किसी आदमी की इमेज दिमाग में बन जाती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज औरत थी। उसका नाम चिंग शी था और वह चेंग वन नाम के एक खतरनाक पायरेट की विधवा थी। माना जाता है कि एक समय 1800 समुद्री डाकू जहाजों पर उसकी हुकूमत चलती थी और उसके अंदर 80,000 आदमी काम करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है, तो शायद आप बाइबल, कुरान, गीता या फिर हैरी पॉटर के बारे में सोचें। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फर्नीचर और होम एसेसरीज बेचने वाली आइकिया स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड होल्ड करता है। लगभग 2 दर्जन भाषाओं में हर साल इसकी 20 करोड़ प्रतियां छापी जाती हैं। पासवर्ड एक यूनिक कोड होता है जिसे हम चीजों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आइडियली हर किसी का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए, लेकिन एक रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि दुनिया में करीब 2 करोड़ लोगों का एक ही पासवर्ड है और वह है 123456। रिसर्च के मुताबिक जागरूकता की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग आसान पासवर्ड रखकर साइबर हमलों का शिकार हो जाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि कोई अकेला व्यक्ति अपने जीवन काल में रक्तदान से कितने लोगों की जान बचा सकता है, तो शायद आप 10, 15 या 20 लोगों के बारे में सोचें। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया के द मैन विद द गोल्डन आर्म 81 वर्षीय जेम्स हैरिसन ने 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया है और उससे 24 लाख बच्चों की जान बचाई गई। दरअसल उनके खून में एक बहुत रेयर टाइप का ब्लड प्लाज्मा है जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को होने वाली रिसस डिजीज के लिए इलाज में उपयोगी है और यही कारण है कि वे अकेले ही इतने लोगों की जान बचा पाए। लड़के लड़कियों को रिंग देकर प्रपोज करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या जानवरों के बीच भी ऐसा कुछ हो सकता है? जी हाँ, पेंगुइन्स के बीच कुछ ऐसा ही होता है। अधिकतर प्रजातियों के पेंगुइन्स पूरी लाइफ के लिए किसी एक पार्टनर को ही चुनते हैं और अपनी पसंदीदा पेंगुइन को पाने के लिए मेल पेंगुइन्स उसे सबसे स्मूथ और गोलाकार पत्थर देते हैं। अगर फीमेल को वो पत्थर पसंद आ गया तो वो उसे अपने घोंसले में रख देती है और जल्द ही दोनों साथ रहने लगते हैं, मानो प्रपोज करने के बाद शादी कर ली हो। जब प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था और सेनाएं एक दूसरे की खून की प्यासी थीं, तभी अचानक एक दिन बिना किसी संधि या घोषणा के युद्ध एक दिन थम सा गया। यहाँ तक कि दोनों तरफ के सैनिकों ने नो मैंस लैंड पर आकर एक दूसरे के साथ खाना पीना खाया और फुटबॉल मैच भी खेला। लेकिन फिर अगले दिन से युद्ध वापस शुरू हो गया। युद्ध को रोकने वाला वो स्पेशल डे था 25 दिसंबर 1914, यानी जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन, जिसने भयंकर युद्ध के बीच भी मानव के अंदर की मानवता को जगाया और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक पेश आने पर मजबूर कर दिया। आपने लूडो जरूर खेला होगा, पर क्या आप जानते हैं कि लूडो में जो पासा या डाइस होता है उसके किसी भी 2 अपोजिट साइड्स का सम कितना होता है? वो होता है 7। डाइस में कुल 6 फेस होते हैं, 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। अगर आप इनमें से किसी भी पेयर को ऐड करेंगे तो सम आएगा नंबर 7। यूं तो अल्फाबेट ए इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फाबेट है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं ONE 1, TWO 2, THREE 3, तो किस नंबर को लिखने में पहली बार अल्फाबेट ए का प्रयोग करना पड़ता है? वो नंबर है 1000। जी हाँ, 1 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर को लिखने में ए की जरूरत नहीं पड़ती।
आज हर कोई फोन उठाकर हेलो बोलता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1876 में जब फोन इन्वेंट हुआ था तब लोग फोन उठाकर हेलो नहीं एहॉय बोलते थे। दरअसल फोन के इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल का मानना था कि फोन उठाकर एहॉय बोला जाए, लेकिन बेल के प्रतिद्वंदी महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन चाहते थे कि लोग फोन उठाकर हेलो बोलें और 1880 आते आते हेलो को एहॉय के मुकाबले कहीं ज्यादा पसंद किया जाने लगा और इवेंचुअली सभी लोग फोन पर हेलो बोलने लगे। कुत्तों का ख्याल आते ही उनके जोर जोर से भौंकने की भी बात जहन में आ जाती है, लेकिन क्या कोई ऐसा कुत्ता भी हो सकता है जो भौंकता ही ना हो? जी हाँ, बैसेनजी कुत्तों की एक ऐसी ब्रीड है जो बिल्कुल भी नहीं भौंकती, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि वो कोई आवाज ही नहीं निकालते हैं, लेकिन वो आवाज एक सुरीले गाने की तरह होती है। आप में से ज्यादातर लोग ईमेल का प्रयोग करते होंगे या कभी न कभी जरूर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला ईमेल किसने, किसे और कब भेजा था? बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक ईमेल इन्वेंट करने का श्रेय रे टॉमलिंसन को जाता है और उन्होंने 1971 में सबसे पहला ईमेल खुद को ही भेजा था। उनके मुताबिक उन्होंने ईमेल में रैंडमली कुछ टाइप कर दिया था। प्रोबेबली वो कीबोर्ड की पहली लाइन QWERTYUIOP थी। इंग्लिश अल्फाबेट में सिर्फ दो ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके ऊपर डॉट लगा होता है, वो है आई और जे। खैर ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आई और जे के ऊपर जो डॉट लगे होते हैं उनका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है? जी हाँ, इन डॉट्स को कहते हैं TITTLE टिटल, जो संभवतः अंग्रेजी के टाइनी और लिटिल वर्ड से मिलाकर बना है, जिनका अर्थ छोटे होने से है। बचपन से लेकर आज तक आप जब भी जूते चप्पल की दुकान में गए होंगे, वहां मौजूद पैर की साइज मापने वाली डिवाइस को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप उस डिवाइस या उपकरण का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, उस उपकरण का एक नाम भी होता है, उसे ब्रैनॉक डिवाइस कहते हैं, क्योंकि उसका इन्वेंशन अमेरिका के चार्ल्स ब्रैनॉक ने 1926 में किया था। दुनिया के क्रूर शासकों में मंगोल शासक चंगेज खान का नाम काफी ऊपर आता है और संभवतः आप ये बात पहले से जानते होंगे, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 13वीं सेंचुरी के इस एम्परर के इतने अधिक बच्चे थे कि एक हिस्टोरिकल जेनेटिक्स पेपर के अनुसार आज दुनिया में चंगेज खान के 1000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि 1,60,00,000 प्रत्यक्ष वंशज हैं। जब ठंड बहुत बढ़ जाती है तो भालू व कई अन्य जानवर पूरे विंटर सीजन सोते रहते हैं, इसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। पर आप शायद ये न जानते हो कि ऐसे भी कई जानवर होते हैं जो गर्मियों के मौसम में सोने चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेल्स, कछुए और मगरमच्छ गर्मियों के कई दिन सोने में बिता देते हैं, और जैसे सर्दियों में सोने को हाइबरनेशन कहते हैं, वैसे ही गर्मियों में सोने को एस्टिवेशन कहते हैं। आप सबने कभी न कभी टीवी पर या सामने से ऑक्टोपस जरूर देखा होगा। उसके 8 हाथों का होना हमें काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऑक्टोपस के बारे में कई और भी रोचक बातें हैं। ऑक्टोपस के 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। उसके खून का रंग लाल नहीं नीला होता है, और यदि उसका कोई हाथ कट जाए तो वो फिर से ग्रो कर जाता है। और कई प्रजाति के ऑक्टोपस कैनिबल्स होते हैं, यानी वे अपने ही साथियों को मारकर खा जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई मरा इंसान कभी घुड़दौड़ जीत सकता है, तो शायद आप सोचें ये कितना स्टूपिड सवाल है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 4 जून 1923 को फ्रैंक हेज नाम का एक जॉकी मृत होने के बावजूद अपनी आखिरी रेस जीत गया। दरअसल उन्हें रेस लगाने के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई, पर बावजूद इसके उनका घोड़ा स्वीट किस लगातार दौड़ता रहा और रेस में अव्वल आया। इस तरफ फ्रैंक मृत होकर भी रेस जीतने वाले दुनिया के एकमात्र इंसान बन गए। अक्सर हम खाने पीने वाली चीजों के जल्दी खराब होने से परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा खाद्य पदार्थ भी है जो कभी खराब नहीं होता? जी हाँ, शहद एक इकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि हजारों सालों बाद भी खराब नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्ट के पिरामिडों में फेरो बादशाह की कब्र में पाया गया शहद जब वैज्ञानिकों द्वारा चखा गया तब भी वह उतना ही स्वादिष्ट था, बस उसे थोड़ा गर्म करने की जरूरत पड़ी थी। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो सिर कटने के बाद भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और वे सांस लेने के लिए अपने सर या मुंह पर निर्भर नहीं करते, बल्कि अपनी बॉडी में मौजूद पोर्स से सांस ले सकते हैं। वे सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि मुंह के बगैर वे पानी नहीं पी सकते और अंततः प्यास से उनकी मृत्यु हो जाती है। नदियां हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती हैं, लेकिन क्या ऐसा भी कोई देश हो सकता है जहां एक भी नदी न बहती हो? जी हाँ, दुनिया में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 17 देश हैं जहां एक भी नदी नहीं बहती। सऊदी अरबिया इन देशों में सबसे बड़ा देश है जहां कोई भी नदी नहीं है। इसके अलावा कतर, यूएई, ओमान और कुछ आइलैंड नेशंस जैसे कि बहामास, माल्टा और मालदीव्स ऐसे देश हैं जहां एक भी नदी नहीं बहती है।
यूं तो रोने का मतलब आंसुओं का बहना होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोए और उसके आंसू ही ना निकले? जी हाँ, एक न्यू बॉर्न बेबी जब रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलते। ऐसा उसके पैदा होने के 2 से 3 हफ्तों तक हो सकता है, क्योंकि उस समय तक उसकी लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी आंसू की ग्रंथि विकसित नहीं हुई होती है। भारत में कई जगहों पर मान्यता है कि यदि आपके कारण किसी बिल्ली की मौत हो जाए तो फिर सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्ली को चोट पहुंचाना मौत की सजा दिला दे? जी हाँ, एंशिएंट इजिप्ट में सिर्फ राजा महाराजाओं को ही बिल्ली पालने की अनुमति थी और तब ऐसा कानून था कि यदि कोई जाने अनजाने बिल्ली को नुकसान पहुंचा दे तो उसे मौत की सजा दे दी जाती थी। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार बिल गेट्स सामाजिक मुद्दों के लिए काम करने के लिए भी जाने जाते हैं। एक बार मलेरिया पर टेड टॉक्स में बात करने के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सभी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मच्छरों से भरा एक जार लिया और उसे ऑडियंस में ये कहते हुए छोड़ दिया कि कोई वजह नहीं कि केवल गरीब लोगों को ही मलेरिया का सामना करना पड़े। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान करीब 35,000 जर्मन सैनिक कनाडा में बंदी बना लिए गए थे। 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद हजारों सैनिक अपने घर लौट गए, पर आश्चर्यजनक रूप से लगभग 6,000 सैनिकों ने वापस जाने से इनकार कर दिया। दरअसल कनाडा में मिल रही सुख सुविधाओं और गार्ड्स के अच्छे व्यवहार के कारण वो हमेशा के लिए वहां बस जाना चाहते थे। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग एंड इंपीरियल कॉलेज की हालिया रिसर्च में खुलासा हुआ है कि जिन लोगों के हाथों और पैरों में 6 उंगलियां होती हैं, वे 5 उंगलियों वालों की अपेक्षा काम को ज्यादा बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं। उनका दिमाग 5 उंगलियों वालों से ज्यादा तेज गति से काम करता है, साथ ही हर काम में वे बेहतर संतुलन बनाए रख पाते हैं। बादलों को देखकर लगता है मानो रुई के हल्के फुल्के गोले हवा में तैर रहे हों, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रिसर्चर्स ने इन बादलों की वाटर डेंसिटी और वॉल्यूम के आधार पर अनुमान लगाया है कि इनका वजन 4.5 लाख किलो तक हो सकता है। लेकिन फिर भी ये हवा में इसलिए फ्लोट कर पाते हैं क्योंकि उनके नीचे की हवा और भी भारी होती है। चांद पर पहली बार कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पता था कि इस मिशन पर उनकी मौत भी हो सकती है, इसीलिए वे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते थे, पर रिस्क अधिक होने के कारण उन्हें किसी कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस नहीं दिया। इसलिए उन्होंने मिशन पर जाने से पहले सैकड़ों ऑटोग्राफ साइन किए ताकि यदि उन्हें कुछ हो जाए तो परिवार उनके ऑटोग्राफ बेचकर पैसे कमा सके। में बार बार लगने वाले मकड़ी के जालों से लोग परेशान होते हैं और उन्हें बार बार हटाते रहते हैं, लेकिन एंशिएंट ग्रीस और रोम में डॉक्टर्स इन जालों से मरीजों के लिए बैंडेज तैयार करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि इन जालों में नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जो घाव को साफ रख सकती हैं और इन्फेक्शन होने से बचा सकती हैं। हम जब भी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो मूवी शुरू होने से पहले हमें कुछ फिल्मों के ट्रेलर दिखाए जाते हैं, पर क्या आपने सोचा है कि जब ये शुरू में दिखाए जाते हैं तो इन्हें ट्रेलर क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कि लगभग 100 साल पहले इन्हें मूवी खत्म होने के बाद ही दिखाया जाता था, लेकिन जब देखा गया कि अधिकतर लोग मूवी खत्म होते ही हॉल छोड़कर चले जाते हैं और ट्रेलर देखने के लिए कोई नहीं रुकता, तो इन्हें फिल्म के शुरू में दिखाया जाने लगा। अक्सर लोग हवाई जहाज में मिलने वाले खाने की बुराई करते हैं, लेकिन एक जर्मन स्टडी के मुताबिक दोष खाने का नहीं बल्कि हमारी टेस्ट बड्स का है। जब हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेवल कर रहे होते हैं तब ड्राइनेस और लो प्रेशर की वजह से हमारे टेस्ट बड्स की सेंसिटिविटी 30% तक घट जाती है। साथ ही हमारी स्मेल करने की क्षमता भी घट जाती है और हमें खाना बेस्वाद लगने लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल कितना पुराना है तो शायद आप 100-200 साल गेस करें, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान के एकेशी माउंटेन्स के पास निशियामा ऑनसेन होटल दुनिया का सबसे पुराना होटल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। और यह होटल 100-200 नहीं पूरे 1300 साल पुराना है और ये अब तक 52 पीढ़ियों के हाथों में रह चुका है। आमतौर पर इंटरनेट स्मूथली चलता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया था जब इंटरनेट के 3 बड़े जायंट गूगल, ट्विटर और विकिपीडिया एक ही दिन में क्रैश हो गए थे। वो दिन था जून 25, 2009। उस दिन पॉप किंग माइकल जैक्सन की डेथ हो गई थी और पूरी दुनिया उनके बारे में जानने के लिए बेताब थी, जिस कारण से ऐसा हुआ। ओलंपिक गेम्स आते ही सभी की दिलचस्पी खेलों में बढ़ जाती है, लेकिन शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत पहले ओलंपिक में ऐसे गेम्स होते थे जिन पर यकीन करना मुश्किल है। जी हाँ, पहले इन खेलों में जिंदा कबूतरों पर निशाना लगाना, टग ऑफ वॉर, घोड़ों की लॉन्ग जंप, पानी में गहराई तक कूदने जैसे कई गेम्स होते थे जिनमें आप गोल्ड मेडल जीत सकते थे। दोस्तों, वैसे तो पिज्जा डिलीवरी फ्री है, लेकिन साल 2001 में हुई एक पिज्जा डिलीवरी के लिए कुछ 100,000 या लाख नहीं पूरे 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। दरअसल ये स्पेशल पैन पिज्जा एस्ट्रोनॉट यूरी उसाचिव की डिमांड पर एक रीसप्लाई रॉकेट द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया था। पिज्जा हट ने 6 इंच के इस पिज्जा को तैयार किया था और स्पेस में डिलीवरी करने वाला वह पहला रेस्टोरेंट बन गया था।
दोस्तों आपने कंप्यूटर वायरस के बारे में जरूर सुना होगा। ये दरअसल किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम होते हैं। दुनिया के पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्रीपर वायरस था, जिसे 1971 में बॉब थॉमस ने डेवलप किया था। कंप्यूटर वायरस से जुड़ा एक और रोचक तथ्य ये है कि अधिकतर वायरस डेवलपर 14 से 25 साल की उम्र के मेल होते हैं। आज तक बहुत ही कम फीमेल्स के वायरस डेवलप करने की खबर सामने आई है। KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन के बारे में आप जरूर जानते होंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1974 में KFC द्वारा जापान में चलाया गया एक मार्केटिंग कैंपेन इतना अधिक कामयाब रहा कि आज तक उसकी वजह से क्रिसमस के दौरान KFC की सेल बढ़ जाती है। दरअसल उस समय KFC ने कंटकी फॉर क्रिसमस कैंपेन चलाया था, जिसमें लोगों को डिनर में क्रिसमस चिकन खाने के लिए मोटिवेट किया गया था। और आज भी बहुत से जापानी घरों में क्रिसमस के दिन KFC से चिकन मंगाकर ही डिनर किया जाता है। दोस्तों यूँ तो हमें लाइफ में होने वाली कई घटनाएं याद रहती हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के अनुसार हमारी शार्पेस्ट मेमोरीज हमारे अर्ली एडल्टहुड की होती हैं। हमें अपने टीन्स और 20s की लाइफ इवेंट्स जितनी क्लियरली याद रहते हैं उतना किसी और वक्त के नहीं, क्योंकि ये समय हमारी आइडेंटिटी और लाइफ स्टोरी को शेप करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस फिनोमेनन को द रेमिनिसेंस बम भी कहते हैं। सड़कों पर चलते वक्त आप ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान जरूर रखते हैं, रेड पे रुकना, येलो पे रेडी होना और ग्रीन पर चलना। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको रेड और येलो लाइट तो दिखें लेकिन ग्रीन गायब हो जाए? जी हाँ, जापान की ट्रैफिक लाइट्स में आपको ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट दिखाई देगी। दरअसल सैकड़ों साल पहले जापानी भाषा में सिर्फ ब्लैक, व्हाइट, रेड और ब्लू कलर के लिए ही नाम होते थे और ग्रीन के लिए भी लोग ब्लू ही बोलते थे, इसलिए वहाँ ग्रीन की जगह ब्लू लाइट ही प्रचलन में आ गई। यूँ तो हमें इंसानी हड्डियां कमजोर लग सकती हैं, लेकिन अगर सेम वेट की बोन्स की तुलना स्टील और कंक्रीट से की जाए तो हमारी हड्डी इनसे कहीं अधिक मजबूत है। 1 क्यूबिक इंच बोन्स 8626 किलोग्राम भार सहन कर सकती हैं और ये कंक्रीट के मुकाबले 4 गुना अधिक मजबूत होती हैं। और दोस्तों अंत में इस वीडियो का आखिरी रोचक तथ्य, आपको ये तो जरूर पता होगा कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि ये कितना बड़ा है? यदि आप बाकी सभी प्लैनेट्स को मिला भी दें तो जुपिटर अकेले उनका 2 गुना है। और अगर सिर्फ पृथ्वी से कंपेयर करें तो यदि पृथ्वी अंगूर का एक दाना है तो जुपिटर एक बास्केटबॉल है। तो दोस्तों ये हो गया अमेजिंग फैक्ट्स का एक शानदार कलेक्शन। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन तथ्यों में से कौन सा तथ्य आपको सबसे अधिक रोचक और हैरान करने वाला लगा? एंड